तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब भी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, या फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेसिफिकली मैं इमोशनल और मेंटल अप्स एंड डाउन्स की बात कर रही हूँ। और क्योंकि ये चैनल रिलेशनशिप बेस्ड है, तो जब भी कभी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं, या कुछ और तरह का स्ट्रेस जिससे कि हमें ना बहुत मेंटली और इमोशनली ड्रेन्ड फील हो रहा हो, तो जो पहला रिस्पॉन्स हमें आता है ना, मतलब जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं? क्यों मैं ये सब डिज़र्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ? और जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन अगर हम इस चीज़ की गहराई में जाके देखेंगे ना, तो जब तक हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलती रहती है, जब तक हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्पेसिफिकली मेंटल या इमोशनल जो स्ट्रेस की मैंने बात की है, जब तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती हैं, तो कभी भी हम पर्सनल ग्रोथ नहीं करते हैं। हम हमेशा ना स्टैग्नेंट रहते हैं, जैसे कि एक रुका हुआ पानी होता है ना, और जब पानी वो रुक जाता है, तो क्या होता है आपको भी पता है। जब बहता हुआ पानी होता है ना, तो वो बहता हुआ पानी फ्रेश रहता है और उसमें एक एनर्जी होती है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रहती है, तो आप मुड़ के देखोगे कि एज़ ए पर्सन जो आप थे, वही आप आज भी हो। अब इसमें मैं फाइनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं करियर ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ। आप हो सकता है बहुत अच्छे डेज़िग्नेशन पे हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, लेकिन उन सब चीज़ों का हमारी पर्सनल ग्रोथ से ना कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब बात आती है पर्सनल ग्रोथ की, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम पर्सनली चीज़ों को लेके कैसे रिएक्ट करते हैं, हम इमोशनली कितने स्टेबल हैं। जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाना, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाना, इन सारी चीज़ों को लेके हमारा आउटलुक कैसा है, मतलब कि हमारा रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आता है इन सारी चीज़ों को लेके। अगर हमारी लाइफ में चीज़ें ऊपर-नीचे भी चल रही होंगी ना, तो भी जो हमारा रिएक्शन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होगा चीज़ों को लेके। हम बहुत कामली रिएक्ट कर सकते हैं और फिर सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, उस पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, और जो चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि पर्सनली हमने कितना ग्रो किया है, वो है जैसे कि हम जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से बाहर की चीज़ें हैं, उनके बारे में ना हम कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। हम जो भी कुछ होते हैं, जैसे भी हम हैं, हम अपनी आइडेंटिटी से ना हमेशा खुश रहते हैं। हम अपने आप को लेके कंप्लेन नहीं करते हैं कभी भी। और अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो जैसे कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे ना हम इफ़ेक्ट होना बंद हो जाते हैं। हम लाइफ़ को लेके ज़्यादा एप्रिसिएशन शो करते हैं, हम लाइफ़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। और एट द सेम टाइम हमें और बाहर की जो चीज़ें हैं, मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी ना हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हाँ, अगर कोई स्टैम्प लगाएगा हमारे ऊपर कि हाँ, हम अच्छे हैं, तो ही हमें लगेगा कि हम अच्छे हैं। या अगर बाहर किसी ने कुछ अच्छा कहा, तो ही हमें अपने बारे में अच्छा फ़ील होगा, है ना? तो जब हम पर्सनली ग्रो करने लग जाते हैं ना एज़ ए पर्सन, तो जो हमारी थिंकिंग होती है ना, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती चली जाती है कहीं न कहीं। हम ना बहुत जल्दी चीज़ों के सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं। हम फँसना बंद कर देते हैं चीज़ों में। हम परेशान होना बंद कर देते हैं चीज़ों में, और हम बहुत कामली और बहुत कंपोज़ होके चीज़ों को देखते हैं कि जो भी अननेसेसरी स्ट्रेस हम अपनी एनवायरनमेंट से या हमारे आस-पास के लोगों से ले रहे होते हैं ना, वो स्ट्रेस हम लेना बंद कर देते हैं और लाइफ़ को ना एक पॉज़िटिव आउटलुक के साथ देखते भी हैं और जीना भी शुरू कर देते हैं। अब अगर ये जो हर्डल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी पहले, अब अगर हमारी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स ना आएँ, ये हर्डल्स ना आएँ, जहाँ पे कि हम मेंटल स्ट्रेस झेल रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हम लाइफ़ में अकेले हो गए हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या करें? अब मतलब कि क्या होगा हमारा? तो अगर ये चीज़ें लाइफ़ में नहीं आएँगी ना, तो हम एज़ ए पर्सन कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। तो जब ये सारा इमोशनल ट्रॉमा आप झेल रहे हो ना, तो इसमें भगवान को कंप्लेन करने के बदले ना भगवान को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, तो जो आप एक नया पर्सन बनोगे ना, जब आप इन सारी चीज़ों से निकल जाओगे, वो आप कभी भी नहीं बन पाओगे अगर भगवान ने आपको इन सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नहीं डाला होता। कोई भी दुनिया का स्कूल, कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी, कोई भी करियर, कितना भी पैसा, आपको ये सारी चीज़ें, मतलब कि ये सारी आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना, जो इन ट्रॉमा से गुज़र के होती है, वो चीज़ें आपको कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं सिखा सकती। वो पर्सनल ग्रोथ आपको कोई भी चीज़ दुनिया में ना नहीं दे सकती, अगर आप इन सारी चीज़ों से नहीं गुज़रोगे। तो जब भगवान हमें ये सारे दुःख देता है ना, तो उन चीज़ों के पीछे ये मकसद होता है कि हम कहीं न कहीं अपने आप को अच्छे से पहचानें, अपनी अंदर जो पॉज़िटिव वैल्यूज़ हैं, जो हमारे अंदर पॉज़िटिव चीज़ें हैं,
जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें कहीं न कहीं छिपी हुई हैं ना, जो हमें भी नहीं पता है, या जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है या जो हमारा कैलिबर है, जो कहीं न कहीं हमने कभी जिसके बारे में सोचा ही नहीं कि हाँ, हम इतने कैपेबल भी हो सकते हैं लाइफ़ में, या ये चीज़ें भी हैं हमारे अंदर। क्योंकि जब अच्छे फ़ेज़ में हम चल रहे होते हैं ना लाइफ़ में, तो हम भाग रहे होते हैं। हम कभी रुकते नहीं हैं, कभी सोचते नहीं हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह के इंसान हैं, ये सारी चीज़ें हम कभी भी नहीं सोचते। लेकिन जब हम बुरे वक़्त में फँसते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि मतलब लाइफ़ बहुत ना 360 डिग्री कहीं न कहीं टर्न ले लेती है। तब हम रुक के सोचते हैं अपने बारे में, तब हम चीज़ों को ना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो उस बाद हमें अपने आप को लेके रियलाइज़ेशन होती है, दूसरों को लेके भी रियलाइज़ेशन होती है। और हमें फिर पता चलता है कि हाँ, लाइफ़ में ना कहाँ-कहाँ हम लैग कर रहे हैं। कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम एक ऐसे इंसान बन सकें, ताकि अगर कल को सेम ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ़ में आए, तो फिर उस सिचुएशन को हम हँसते-हँसते झेल सकें और हम मिनिमली अफ़ेक्टेड हों, अगर ऐसा कुछ होता है फिर से हमारी लाइफ़ में तो। उसी चीज़ का तो मतलब है कि हाँ, हमने पर्सनली ग्रो किया है। अगर हम आज भी किसी सिचुएशन में रो रहे हैं और अगर कल सेम सिचुएशन हमारी लाइफ़ में आती है, हम फिर भी रो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हम कल खड़े थे, हम आज भी वहीं पे खड़े हैं। तो जो मेन पर्पस होता है ना हमारी लाइफ़ में ये सारे अप्स एंड डाउन्स देने का, ये सारे इमोशनल स्ट्रेस देने का, वो सिर्फ़ ये होता है कि हम कहीं न कहीं पर्सनली ग्रो कर सकें। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप अकेले हो। क्योंकि जब आप अकेले होगे ना तभी आप ये सारी चीज़ें सोचोगे, जब आप लोगों से घिरे रहोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें कभी आएँगी ही नहीं। तो इसीलिए एट टाइम्स भगवान चाहता है कि आप अकेले रहो, सबसे ना आपको डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि आप अपनी ट्रू वर्थ जो है ना, वो आप पहचान पाओ। और ऐसे समय पे अगर जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, तो कुछ लोग जो आपके साथ हैं या जो लोग इस फ़ेज़ में जब आप बहुत बुरे फ़ेज़ में चल रहे हो, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका साथ बनाए हुए हैं या जो आपका हाथ पकड़े हुए हैं। उन लोगों को ना आपको लाइफ में कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये भी एक लेसन है कि आपको भगवान ये भी बताना चाहता है ये सब कुछ करके कि कौन ऐसा इंसान है जो कि सचमुच में आपको डिज़र्व करता है और कौन ऐसा इंसान है जो कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको डिज़र्व करता है पर नहीं। तो जब भी कभी ये चीज़ें आपके साथ हों और अगर स्पेसिफिकली मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ कि मतलब ब्रेकअप हो गया है या कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो इन सारी चीज़ों में ना दुखी होने के बदले इन सारी चीज़ों को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ की तरह लो कि मतलब हाँ, एक अपॉर्च्युनिटी मिली है आपको लाइफ में एज़ ए पर्सन ग्रो करने के लिए, एज़ ए पर्सन अपने आप को पहचानने के लिए, एज़ ए पर्सन जो कहीं न कहीं आपको कभी आपने अपने अंदर झाँक के देखा ही नहीं था ना कि आपकी ट्रू वर्थ क्या है, वो ट्रू वर्थ को पहचानने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और अपने आप को ना इमोशनली बैलेंस और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में जो बेल नोटिफ़िकेशन है ना उसको भी प्रेस ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।